आमंत्रित करता हूँ श्री वेंकटेश्वर राव साहब को, जो बहुत हम आप जैसा वो किसान भी है मगर बहुत जानकारी भी का भी रखते हैं, तो बात उनसे बात करने के लिए। आपको जो है पद्मश्री बहुत पहले भी दिया हुआ है और अभी अभी फेलो फार्मर करके ICR अवार्ड दिया है IARI में। सभी लोग एक इससे उनको आह्वान करेंगे। और आप चैनल ये फार्मर्स का वास्ते रैतु नेस्तम करके हमें कम से कम 12 साल से चला रहा है, और उसका साथ ही साथ सेंद्रिय में आप आंध्रा तेलंगाना दोनों स्टेट में कम से कम अभी 15,000 फार्मर्स को पूरा ट्रेन किया हुआ है। सो इसीलिए उनसे भी जितना अभी बैंकिंग पैसा कैसा है करके जो पूछा, वो पैसा कैसा यूज करना है और यूज करके अपना खेती को कितना लाभ करना है करके वो भी सुनेंगे अभी पद्मश्री वेंकटेश्वर राव साहब का मुंह से। मंच पर आसीन गोपाल कृष्णमूर्ति जी को और एवी राव को और डॉक्टर सुब्बा रेड्डी जी को और नरसिम्हा रेड्डी जी को और नाना आकरे जी और रंगाराव जी और साई रेड्डी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सामने बैठे हुए किसान भाइयों को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम वेंकटेश्वर राव, मैं 3 विभाग में काम करता हूँ। एक नेचुरल फार्मिंग, एक टेरेस गार्डनिंग और मिलेट्स। मैं बचपन से ही खेती में काम करता हूँ, काम किया है। मैं फादर के साथ बचपन में से ही काम किया है और पढ़ते समय भी खेती में काम किया और पशुपालन भी किया है। डिग्री के बाद हैदराबाद में आकर कुछ जॉब करते समय भी किसान के बारे में सोचता था। 2004 में वो टाइम पे थोड़ा ज़्यादा लोग किसानों भाइयों सुसाइड किया है। बहुत कारण है, उसको पानी नहीं है, नहीं तो फसल का दाम ठीक नहीं है, वो सभी कारणों से बहुत लोग सुसाइड किया है यहाँ तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। वो समय मैं भी कुछ किसानों को कुछ करना था, कुछ क्या करे तो थोड़ा सा उसको मदद करेंगे सोचकर मैं 2005 में एक एग्रीकल्चर मैगजीन प्रारंभ किया, वो रैतु नेस्तम नाम पर। उसके बाद पशुपालन के लिए पशु नेस्तम और नेचुरल फार्म के लिए प्रकृति नेस्तम, ऐसा 3 मैगजीन प्रारंभ किया है। अभी तक 100 किताबों पब्लिश किया है और एग्रीकल्चर और एलाइड पशुपालन मत्स्यपालन सभी को 100 बुक्स पब्लिश किया है अभी तक, अलग अलग रूप से। अभी तक देश में कोई प्रिंट नहीं किया इतना बुक्स, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट में। मैं 2000 उसके बाद 2011 से हर साल फार्मर्स को, किसान नेचुरल फार्मर्स को और साइंटिस्टों को और अधिकारियों को, एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट को, ये 4 विभाग में हर साल एक 40 से 50 लोगों को अवार्ड्स देता है, वो भी पद्मश्री एवी सुब्बा राव रैतु नेस्तम पुरस्कार नाम से। अब तक 700 लोगों को अवार्ड्स दिया है 2011 से अब तक। 600 अबव ये पद्मश्री एवी सुब्बा राव नाम से दिया है। और 4 साल से महिलाओं को भी ये टेरेस गार्डन जो भी है वो महिलाओं करते हैं ना, उसके लिए उनको भी अवार्ड्स यहाँ का हैदराबाद में तुम्बेट रघुत्तम रेड्डी उन्होंने अच्छा काम करता है टेरेस गार्डन का, उनसे नाम से मैं तुम्बेट रघुत्तम रेड्डी रैतु नेस्तम मित्र पुरस्कार बोल के वो भी दे रहा हूँ, ऐसा पुरस्कार भी दे रहा है। 2016 में रैतु नेस्तम फाउंडेशन स्थापित किया है, वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर है। वो ट्रेनिंग सेंटर में वो प्रशिक्षण दिया जाता है, हर रविवार प्रशिक्षण देता है। मेरा उधर 13 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ और सब्जियाँ मिलेट्स वो सभी उगाते हैं। मेरे पास 55 गाय भी है, वो भी देसी ब्रीड। अपना देसी ब्रीड को ज़्यादा करने के लिए ओंगोल, कांकरेज, गऊ, किर, साहिवाल, ऐसा ये 5 ब्रीड है मेरे पास। उससे आए सो कवडंग कवीरन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाते हैं
और जो भी फार्मर्स को गाय नहीं है तो उनको मुफ्त में भी ये काऊ यूरिन काऊ डंग देता है। उससे आए सो वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना के अपना खेती में यूज़ करता है। किसी को कुछ टेरेस गार्डन वालों को भी बेचता भी है। मेरे पास एक फार्मर जो भी है फसल अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्टार्टिंग कोई भी आना बोले तो पहले साइल टेस्ट करना पड़ता है। ज़्यादा लोग साइल टेस्ट नहीं करते हैं। क्यों करना है साइल टेस्ट? अपना खेती में साइल में क्या क्या है, कौन सा फसल आता है, कितना पानी है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, वो देखने के लिए साइल टेस्ट ज़रूरी है। मेरे पास राइटनेस फाउंडेशन में साइल टेस्ट एक रखा है। जो भी है फार्मर भेज दिया तो साइल उसको 1 घंटा 2 घंटे में उसको व्हाट्सएप में भेजता है, उसको साइल टेस्ट करके वो भी फ्री में देता है। वो टेस्ट में वो ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, तो अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कितना यूज़ करना है और जैवामृत कितना डालना है, नहीं तो घन जैवामृत में कितना डालना है, वो भी सभी मालूम हो जाता है। इसीलिए ऑर्गेनिक कार्बन के लिए हम साइल टेस्ट करना है। वो भी फसल आजकल क्या है, एक ही फसल करता है। वो जो मिर्ची बोल तो मिर्ची करता है, नहीं तो काटन बोल तो काटन, एक ही फसल करता है, मिक्सिंग क्रॉप नहीं करता है। अगर मिक्सिंग क्रॉप करे तो अच्छा फ़ायदा है भी है। इसीलिए मैं साइल टेस्ट का प्रेफर कर रहा हूँ। साइल टेस्ट करने के बाद आपको मालूम होता है क्या क्या फसल डालना है, क्या क्या कितना दाम ये ऑर्गेनिक कार्बन के लिए ये करना है। वो भी आजकल क्या है, प्री मानसून PMDS बोल के एक प्री मानसून ड्राई सोइंग बोल के, पहले अभी खरीफ सीजन में पहले क्या करते हैं हम, जो भी डायरेक्ट फसल डालते, जो भी क्रॉप करता है वो फसल के क्या करना है, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं तो यूरिया, नहीं तो इसके पहले क्या करना है, ये PMDS बोल के प्री मानसून ड्राई 30 बीज का 30 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स का मिक्स करके 1 एकड़ को 20 किलो डाले तो वो फ़ायदा है भी है। वो 40 दिन के बाद उसको रोटावेटर करके हमको मिट्टी में मिलाना है। उसके बाद हमको थोड़ा सा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने का चांसेस है। वो अगर यूरिया ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा वो पहले क्रॉप में ये डालना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भी करने वाले को ये PMDS किट, ये प्री मानसून ड्राइंग सोइंग का करना ज़रूरी है। वो तो हम यूरिया नहीं डालते। अगर सभी लोग के पास गाय नहीं रहता है, आजकल 1960 के पहले अपना देश के अंदर लोगों से पहले ज़्यादा पशुओं संख्या ज़्यादा है, लोगों पीपल कम है। उसके बाद ये अपना फर्टिलाइजर आया है, केमिकल्स आया है, अधिक उत्पादन के लिए सीड्स भी मंगाया। इसीलिए अपना ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान से वो गाय का बंद हो गया। आजकल गांव में कोई गाय नहीं है। आज ये नेचुरल फार्मिंग करना बोलो तो ज़रूरी है गाय। वो गाय सो आए सो मलमूत्र से जैवामृत बनाते, घन जैवामृत बनाते और कषाय बनाते। हम पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते इधर। केवल ये गाय सो आए सो मलमूत्र से पेस्टिसाइड्स बनाते हैं। वो भी नीमास्त्रम, ब्रह्मास्त्रम, दशपर्ण कषायम, अग्नास्त्रम, ऐसा अलग अलग पालेकर जी का जो कषाय बनाया बताते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। वो बनाने के लिए एक गाय होना ज़रूरी है। इसलिए आप जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग आना बोल तो पहले गाय का लेना ज़रूरी है। वो नहीं है तो ये सभी तैयार करना मुश्किल है। नहीं तो बाहर से मंगाना बोल तो वो भी उनके पास गाय नहीं तो ये गेदा बोलते हैं ना उसको, गेदे नहीं बोलते सर, जर्सी का लेके आके वो भी मिक्स करके करता है। इसीलिए आपके पास खुद ही के पास खुद ना मन के पास अपने पास है गाय तो अच्छा है। ये फसल करता है, अच्छा फसल आता है। फसल आने के बाद हम डायरेक्ट बेचता है। जनरली फार्मर जो भी है डायरेक्ट बेचता है। वो खेती करना नहीं तो प्रोसेसिंग करना थोड़ा सा आसानी है, मुश्किल है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, फसल आने के बाद फूड प्रोसेसिंग, अभी मैं लास्ट फाइनल में क्या बोल रहा है, हर फार्मर बिजनेसमैन बनाना जरूरी है। क्यों बनाना बोल तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में पहले 4 साल 5 साल प्रोडक्शन कम आता है, प्रोडक्शन कम आता है। इसीलिए उसको प्रोसेसिंग करके भेज दिया तो अपन को डबल इनकम मिलता है। अगर वो प्रोसेसिंग लेना बोलो तो, मिशन लेना बोलो तो
FPO फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस वो खोल सकते हैं। FPO बनाए तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा मदद कर रहे हैं FPO के लिए। ये फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस खोले तो उससे हमको बैंक में ये लोन मिलता है, ये प्रोसेसिंग मशीन लेना क्या सब्सिडी भी है, वो सभी है। अगर प्रोसेसिंग करके भेज दिया तो अच्छा दाम मिलता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये आपको ग्राउंडनट कोई उगाता है क्या? ग्राउंडनट्स, पल्ली। हाँ, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कैसा डबल इनकम आता बोल के। अगर 100 किलो का ग्राउंडनट्स उगाए तो उसको डायरेक्ट भेज दिया तो कितना बेचते हैं? 65 रुपीज़ 75 रुपीज़ को बेचता है। सही है नहीं है? 65 to 70 बोले तो कम से कम 70 रुपीज़ समझ लो। 100 किलो को 70 बोले तो 7,000 आता है डायरेक्ट भेज दिया तो। उसको ऊपर का प्रोसेसिंग करके भेज दिया तो डिकाडिकेटर बोलते हैं उसको, ऊपर का निकाले तो सीड मिलता। अगर सीड कितना आता है? 100 किलो को 70% में कम से कम 70 किलो सीड आता है। सही है नहीं है? 70 सीड आता है। 70 किलो सीड को भेज दिया तो हम 150 to 160 रुपीज़, और नहीं तो आजकल 200 भी है। अगर 150 समझ लो, 150 इंटू 70 केस बोल तो कम से कम 10,500 रुपया आता है। वो जो भी ये ऊपर का कचरा गाय को बेच सकते हैं, उसमें खेती में भी यूज सकते हैं। अगर 7,000 10,500 इधर 3,500 मिलने का है। अगर उसको भी तेल निकालना है, वो सीड मिलता है, वो सीड को तेल निकालना बोल तो अगर अभी मैं 70 किलो का सीड है ना, 70 किलो को तेल निकाले तो 40% आता है, 40-45% आता। उस कम से कम 30 लीटर आता है। अगर 30 लीटर ऑयल भेज दिए तो कितना आता है? आजकल 500 रुपीज़ है, 550 to 500 रुपीज़ तेल का बेचने का है। वो भी गानगे से कोल्ड प्रोसेस से करे तो आपको 500 में भेज सकते हैं। अगर 40 लीटर्स इंटू 500 बोल तो कितना आता है? तो 30 लीटर को 15,000 आता है। अगर 700 भेज दिए तो खाली 7,000 आता है। इधर तेल निकाल के भेज दिए तो 1,500 आता है। अगर खर्चा निकाल तो भी 1,000 खर्चा निकाल तो भी आपको कम से कम 14,000 मिलता है। डबल इनकम मिलता है, पक्का मिलता है उसको। अगर प्रोसेसिंग करके भेज दिए तो ये फ़ायदा है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक फार्मर बिजनेसमैन बनाना ज़रूरी है। ये मेन ये अगर वो रासायनिक खेती करो, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, जो भी है, ऐसा मिर्ची को उगाए तो उसको पाउडर बना के बेच सकते हैं। ऐसा अगर टमाटा उगाए तो टमाटा सास बना के बेच सकते हैं। ऐसा अलग अलग प्रोसेसिंग है। मेरे पास 40 मिशन है छोटा छोटा, वो भी 40,000 50,000 का। अभी अगर ये पल्ली का मिशन बोल तो 50,000 में आता है, खाली 50,000। अगर पैडी का प्रोसेसिंग करना बोल तो 40,000 50,000 में मिलता है, छोटा मिशन। अगर बड़ा मिशन का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऐसा हम प्रोसेसिंग करके भेज दिए तो अच्छा रहता है। उसको प्रोसेसिंग करना बोल तो FSI लाइसेंस लेना पड़ता। FSI बोल तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। वो भी आसानी है। आजकल सभी लोग सबको एप्लीकेशन करे तो FSI लाइसेंस मिलता है। ऐसा हम कोशिश करना है, FSI लाइसेंस लेके भेज दिए तो अब उसको पैकिंग कैसा करना है, उसको लेबलिंग कैसा करना है, वो सभी हम देखना पड़ता है। थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ता है। तो कुछ मैं भी ट्रेनिंग करता हूँ उसको भी। मेरे पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, अगर ट्रेनिंग सेंटर है। मैं 2016 से अभी तक 575 ट्रेनिंग्स कंडक्ट किया अभी तक। अगर 50 से लेकर 6,000 आदमी एक अवेयरनेस कैंप में आया। अभी लाखों पीपल को मैं अवेयरनेस किया है। ऐसा मिलेट्स में भी प्रचार किया है। अगर अभी नेचुरल फार्मिंग में मेन क्रॉप क्या है, विदाउट केमिकल विदाउट फर्टिलाइजर्स, एक ही क्रॉप है, मिलेट्स है। आपको मिलेट्स है, सभी रागी बोलता है, अगर नहीं तो फॉक्सटेल मिलेट मिलता है। बहुत लोग ऐसा मिलेट्स है, जवाहर है। ये मिलेट्स को अगर फॉक्सटेल मिलेट मालूम है क्या? खोर्रा बोलते हैं। खोर्रा कोई उगाते क्या? मिलेट्स, बाजरा, ये सभी एक 10 क्विंटल कम से कम आता है। आजकल बाहर 40 रुपया 50 रुपीज़ में भी बेचने के वाला है अभी। ऐसा 40,000 को ज़्यादा खर्च भी नहीं रहता।
3 क्रॉप निकाल सकते हैं। अगर मिलेट्स का 3 क्रॉप निकालते हैं हर साल, वो विदाउट केमिकल विदाउट पानी जरूरत नहीं है उसको पर्यावरण भी ठीक रहता, अच्छा पानी नहीं लेता है। अगर पैडी डाले तो बहुत पानी लेता है। अगर मिलेट्स उगाए तो पानी की जरूरत नहीं है। अगर सीड डाले तो आराम से हमको 10 क्विंटल मिलता है वो मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स को प्रोसेसिंग करके उसको बिस्किट बना सकते हैं। अगर जो भी है राइस का कैसा ये स्वीट्स बना देना, और ऐसी मिलेट्स को भी लड्डू बना सकते हैं, मुरकुलू बना सकते हैं, सभी का अच्छा खा सकते हैं। आजकल क्या है, गेहूँ और पैडी का ज़्यादा खा रहा है। अब तो ज़्यादा साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में गेहूँ ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए बहुत लोगों को डायबिटिक पेशेंट बन रहा है। आजकल डॉक्टर्स भी बहुत लोग बोल रहे हैं गेहूँ और पैडी कम करो बोल के। आजकल राइस बहुत लोग कम खा रहा है। इसीलिए आप लोगों भी थोड़ा सा मिलेट के बारे में सोचिए। आजकल बहुत गवर्नमेंट में भी ये मिलेट्स के बारे में, यूनिट्स के बारे में, अगर मिशनरी के बारे में भी सब्सिडी दे रहा है, लोन्स दे रहा है। इसीलिए आप भी थोड़ा सा मिलेट्स के बारे में सोच के पैसा कमाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। वो अलग अलग क्रॉप्स डाल के फ़ायदा भी नहीं, मिक्सिंग क्रॉप की भी ज़रूरत है। आजकल क्या है, ये नेचुरल फार्मिंग में मिक्सिंग क्रॉप करना ज़रूरी है। खाली एक ही क्रॉप करें तो फ़ायदा नहीं है। मिक्सिंग क्रॉप करें तो एक 1 ईयर एक क्रॉप को दाम कम मिलता है, अगर नहीं तो दूसरा ऐसा। इसीलिए ये मिक्सिंग क्रॉप करें तो फ़ायदा भी है। नेचुरल फार्मिंग में मेरे पास 13 एकड़ में अलग अलग मॉडल भी है। अगर 5 एकड़ का मॉडल भी एक है, आकाश चौरसिया मध्य प्रदेश सागर का एक आदमी है आकाश चौरसिया, उनका भी मॉडल मेरे पास है। उसमें मल्टी लेयर फार्म बोलते हैं उसको। अगर नीचे ये सब्जियां उगा सकते हैं, अगर क्रेपर्स भी उगा सकते हैं। और 1 एकड़ को करना बोल तो 4 लाख खर्च होता है। वो तो बैम्बू सभी वगैरह सब बांधने के लिए 3 लाख से 4 लाख खर्च होता है। फिर हर साल 5-6 लाख कमा सकते हैं। अगर नज़दीक शहर है तो नहीं तो सब्जी उगाए तो फिर बेचना मुश्किल है, मार्केटिंग का देख के करना पड़ता है। अगर नहीं तो 10 सेंट्स नहीं तो 12 सेंट 15 सेंट्स में एक सैम्पल मॉडल डाल के 10 सेंट्स डाले तो एक 40,000 40,000 होता है खर्च, इससे ज़्यादा नहीं खर्च नहीं होता। इसीलिए आप एक 10 सेंट्स में आप एक मॉडल कीजिए। आप गूगल में मारे तो आकाश चौरसिया का मॉडल मिलता है। वो मध्य प्रदेश का सागर का आदमी है, वो अच्छा है। वो मॉडल भी वो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, वो भी देसी सीड का यूज़ करता है। ऐसा अब भी हम नेचुरल फार्मिंग में देसी सीड बीज यूज़ करना है, अगर हाइब्रिड का नहीं करना है। ये नेचुरल फार्मिंग सिस्टम है ऐसा। इसके लिए आप भी थोड़ा सा ज़्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइजर करने वाला भी एक आधा एकड़ ले लो पहले। क्यों बोले तो अगर इसमें थोड़ा सा ये फर्टिलाइजर यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स यूज़ करना बोले तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्या हम खुद ही ये कषाय बनाना पड़ता, क्यों तो गौमूत्र कौडंग लेकर हम खुद ही करना पड़ता। तो रासायनिक में बाहर से एक बॉटल लेके उसको मार सकते हैं, वैसा नहीं है इधर। हम गाय का मूत्र ये सब लेके अपना नज़दीक में ये पत्थर मिलता है वो लेके हम कषाय बनाना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, मगर साइल अच्छा होता है, साइल इम्प्रूव होता है, अपना खाने के लिए भी अच्छा फ्रूट मिलता है, अच्छा फल मिलता है। अगर लोगों को भी ये प्रोडक्ट दिए तो अच्छा उनको भी स्वास्थ्य मिलता है, अच्छा रहता है। इसीलिए नेचुरल फार्मिंग को सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत प्रोत्साहन कर रहा है, ये नाबार्ड भी कर रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है। इसलिए मैं भी तेलंगाना में बहुत नाबार्ड सहयोग से बहुत ये नेचुरल फार्मिंग में ट्रेनिंग भी दिया है। मैं फार्मर के पास जाकर जो भी है इधर नेचुरल फार्मर है तो उनका खेती में जाकर वहीं पर आजू बाजू में गांव में एक फार्मर्स बुलाकर वहीं पर ट्रेनिंग देता है। वो क्या क्या कर रहा है, क्या क्या मेथड्स पे अच्छा वो नेचुरल फार्मिंग में खेती कर रहा है बोल के मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ। अभी तक मैं 575 प्रोग्राम से किया है। मेरे पास हम एक राइट नेशन यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। अब तक 13,50,000 सब्सक्राइबर्स भी है। केवल नेचुरल फार्मिंग में वो प्रचार करते हैं, दूसरा अलावा वो केमिकल का फर्टिलाइजर अभी तक प्रचार भी नहीं करे। 13,50,000 राइटनेस, वो भी हिंदी का एक 10 भी एक है, 10 फार्मर्स का भी हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा है वो राइटनेस यूट्यूब चैनल पर के। ऐसा मेरा प्रचार कर रहा है।
इसीलिए यहाँ से यहाँ आकर मैं आपके सामने कुछ बात करने के लिए मौका दिया है, इसीलिए तेलंगाना किसान संघ को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको भी इतना टाइम पे मैं थोड़ा सा हिंदी में उतना फास्ट नहीं है, इसके कुछ कष्ट है तो आपको भी माफ़ी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मेरा नंबर 9490 अगर कुछ गाय का जो भी है मलमूत्र से बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। एक 1 इंच मूत्र भी वेस्ट नहीं होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। 9490 55 9999 9490 55 9999। एक 4 जगह पे मैं ये शॉप्स भी है। मेरे पास आए तो फार्मर बिजनेसमैन कैसा बनना है, मैं मेरे पास सभी है, ट्रेनिंग देता है, फार्मर खेती बताते हैं, और गाय का भी कैसा ये मूत्र से कैसा फर्टिलाइजर बनाना, कैसा पेस्टिसाइड करना वो भी बोलता है। फूड प्रोसेसिंग में भी बताते हैं। उसके बाद एक मॉडल शॉप भी है। ऐसा फार्मर मेरे पास आए तो 3 दिन 4 दिन में पूरे थोड़ा सा मालूम होता है कैसा अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में करना नहीं करना भी मालूम होता है। क्यों बोलते 3 दिन बैठ के ये सभी करना बोल तो मेरे को दिक्कत होता है, मैं चल जाऊंगा बोल के नमस्ते बोल के भी जाता है सब लोग। इसीलिए एक 3 दिन आराम से बैठे तो ये सभी मालूम होता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद वेंकटेश साहब जी। इनका सुनना सीखना है तो इतना कम समय में नहीं होता, क्योंकि इतना किताब प्रचुरण किया है, वो सब सारांश इनके मस्तिष्क में है। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బ్యాక్ టు రూట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.